द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम इस अध्ययन क्रम में आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि शकुंतला भ्रमर द्वारा पीड़ित की जा रही है। शकुंतला अपनी सखियों को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हुए कहती है कि सखी, इस दुष्ट भौरे से पीड़ित की जाती हुई मुझे बचाओ। शकुंतला के यह वचन सुनने के उपरांत राजा दुष्यंत अपने आप को प्रकट करने का उचित अवसर जानकर सामने आना चाहते हैं। तदंतर वह कुछ विचार कर यह शीघ्र समीप आकर यह कहते हैं कि कह पौर्वी वसुमतीम शासति शासितरी दुर्विनीतानाम अयम आचरत्य अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्विनीताम का तात्पर्य है दुष्टों के, शासितरी शासक, पौरवे पुरु वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के, वसुमतीम पृथ्वी का, शासती शासन करने पर, कह कौन, अयम यह, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, मुग्धासु अर्थात भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अविनयम आचरती अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। अर्थात दुष्टों के शासक पुरु वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के पृथ्वी का शासन करते हुए कौन यह भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अशिष्टता का आचरण कर रहा है। प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, आर्या छंद है तथा प्रसाद गुण है, जिसका लक्षण चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केंधनम मिवानलः सह प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च, इस प्रकार है। वैदर्भी रीति है, जिसका लक्षण माधुर्य व्यंजके वर्णे रचना ललितात्मिका अवृतिर अल्पवृतिर व वैदर्भी रीतिरिष्यते, इस प्रकार है। आगे के पद्य में हम देखते हैं कि शकुंतला के सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत यह कहते हैं कि मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। शकुंतला अत्यंत सुंदर है, उसका जो सौंदर्य है वह मनुष्य लोक की स्त्रियों से भिन्न है। मानुषीषु का अर्थ है मनुष्य लोक की स्त्रियों में, अस्य इस, रूपस्य सौंदर्य की, संभवः उत्पत्ति, कथम वा स्यात् कैसे हो सकती है, प्रभातरलम कांति से उज्जवल, ज्योति अर्थात तेज, वसुधा तलात् भूतल से न उदेति उत्पन्न नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि मानव लोक की स्त्रियों में इस सौंदर्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। कांति से समुज्वल तेज प्रकाश भूतल से उत्पन्न नहीं होता है। प्रस्तुत पद्य में उत्पत्ति इस क्रिया का संभव तथा उदेति अन्य दो पदों से पृथक पृथक निर्देश होने से प्रतिवस्तुपमा अलंकार है, जिसका लक्षण है प्रतिवस्तुपमा सा स्याद् वाक्योर्गम्य साम्ययो एको अपि धर्म सामान्यः यत्र निर्दिश्यते पृथकः। शकुंतला रूप विशेष का सामान्य रूप से वर्णित किए जाने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। साथ ही यहाँ प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा पथ्यावक्त्र छंद है। आगे के पद्य में हम देखेंगे कि राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर शकुंतला के प्रेम में पड़ गए हैं तथा वे अब तपस्वी से पूछते हैं कि तुम्हारी सखी के विषय में यह जानना चाहता हूँ। वेखानसम किम अनया व्रतम अप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव सद्रक्षणे ईक्षण वल्लमाभि अहो निवसत्यसि समम हरिणाम नाभि। किम क्या, अनया इस शकुंतला के द्वारा, मदनस्य कामदेव के, व्यापार रोधी व्यापार को रोकने वाले, वेखानसम व्रतम ब्रह्मचर्य व्रत का, अप्रदानात किसी को दिए जाने तक ही,
निषेवितव्यम सेवन किया जा रहा है। आहो अथवा सदृक्ष ईक्षण वल्ललाभी समान नेत्रों के कारण प्रिय हरिंगणाभी हिरणों के साथ अत्यंतमेव जीवन पर्यत्न निवस्यति निवास करेगी या रहेगी। इसका अनुवाद है, राजा दुष्यंत तपस्वी से पूछ रहे हैं कि क्या यह कामदेव के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का किसी पुरुष को विवाह में दिए जाने तक ही सेवन करेगी अथवा किसी तपस्वी के साथ विवाह होने के कारण समान नेत्रों के कारण प्रिय हरिणियों के साथ जीवन पर्यत्न यहाँ रहेगी। प्रस्तुत श्लोक में विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है जिनका लक्षण पूर्व में बताया जा चुका है, तथा वसंतील का छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंतील का तबजा जगो गह। प्रियंवदा राजा दुष्यंत से कहती है कि आर्य, यह शकुंतला धर्माचरण में भी पराधीन है, फिर भी पिता कश्यप का इसको योग्य वर को देने का विचार है। अर्थात पिता कण्व इसके लिए, शकुंतला के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। राजा दुष्यंत प्रियंवदा के वचन सुनकर कहता है कि हे मन, मेरा मनोरथ दुर्लभ नहीं है। भव हृदये साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हृदय, हे हृदय, साभिलाषम भव, तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ। संप्रति, इस समय, संदेह निर्णय, तुम्हारे संदेह का निर्णय जात हो गया है। यत, तुम जिसको अग्निम अग्नि आशंक से समझ रहे थे, तत् इदम वह यह स्पर्श क्षमम स्पर्श करने योग्य रत्नम रत्न है। अर्थात दुष्यंत कहते हैं कि हे हृदय, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ, अब तो संदेह का निर्णय हो गया है। तुम जिसको अग्नि समझ रहे थे वह यह स्पर्श योग रत्न है। अर्थात दुष्यंत शकुंतला के विषय में जानकर आश्वस्त हो जाते हैं कि दुष्यंत तथा शकुंतला के विवाह की संभावना निश्चित है। प्रस्तुत पद में हृदय साभिलाषम भव के प्रति संदेह निर्णयो जात, यह वाक्य कारण रूप है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। अग्निम रत्नम यहाँ समास के न होने से व्यस्त रूपक है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा आर्या छंद है। शकुंतला क्रोधित होकर अनुसुईया से कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अनुसुईया उसे जाने का कारण पूछती है। तब शकुंतला कहती है, इस प्रियंवदा के असंबद्ध प्रलाप को मैं आर्या गौतमी से कहूँगी, अर्थात गौतमी से जाकर प्रियंवदा की शिकायत करूँगी। अनुसुईया कहती है कि सखी, बिना सत्कार किए विशिष्ट अतिथि को छोड़कर स्वच्छंद रूप से चले जाना उचित नहीं है। शकुंतला बिना कुछ कहे ही चल पड़ती है। राजा शकुंतला को पकड़ने की चेष्टा करता हुआ अपने आप को रोक लेता है मन में और कहता है कि कामी लोगों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही होती है, क्योंकि अनुस्यान मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुच्चलन्नपि घत्य एव पुनः प्रतिनिवृत। मुनितनयाम, मुनि कण्व की पुत्री शकुंतला के अनुयास्यन पीछे जाता हुआ, सहसा अचानक, विनयेन शिष्टता के कारण, वारित प्रसरह रोकी हुई गति वाला में, स्थानात अपने स्थान से, अनुच्चलन न जाता हुआ, अपि भी, गत्वा मानो जाकर, पुनः प्रतिनिवृतः इव पुनः लौट आया हूँ। इसका अनुवाद है कि राजा दुष्यंत कहता है, महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के पीछे जाता हुआ परंतु सहसा शिष्टता के कारण रोकी हुई गति वाला मैं अपने स्थान से न जाता हुआ भी मानो मन से उसके पास जाकर फिर लौट आया हूँ। अलंकार प्रस्तुत पद्य में अनुच्चलन अपि गत्वा में विरोधाभास अलंकार है। सहसा विनयन में काव्यलिंग तथा प्रतिनिवृत इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा
आर्या छंद है, जिनके लक्षण पूर्व में आपको बतलाए जा चुके हैं। आशा है आज की इस कक्षा में पढ़ाए गए समस्त पद आप लोगों को अवश्य हृदयंगम हो गए होंगे।